राजनीति ने ऐसे करवट लिया जैसे कि बिल्कुल 360 डिग्री के जैसा टर्न लिया और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ममता देवी जो रामगढ़ गोलीकांड में जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, वो इस मामले में दोषी करार दी गई और विधायक बनने के बाद उनकी विधायकी चली गई। और जिस चर्चित गोलीकांड के वजह से रामगढ़ की राजनीति ने करवट ली, आज हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं और हमारे साथ हैं उस वो महिला जिन्होंने अपने पति को खोया और 3 बच्चों के साथ उनकी ये 6 साल की यात्रा कैसी रही है, 6 साल किस तरह मुश्किलों से उन्होंने गुजारा है, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि 2016 में जब ये गोलीकांड हुआ, आपने अपने पति को खोया, उसके बाद से किस तरीके का ये 6 साल गुजरा आपके लिए? बहुत कष्ट हुआ है भैया, क्योंकि लिए का खा रहे हैं, का पी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खेती बाड़ी कर करके अथी करते थे, इधर नहीं सकने लगे तो खुद के ही गए प्लांट वही काम करने के लिए। जब ये 2016 में गोलीकांड हुआ था उस समय तो कई लोग आपके पास आएंगे, वो लोग किस तरीके की बातें आपसे करते हैं और कितना आपको अब मुआवजा मिला उस समय? उस टाइम बोल रहा था, सब नेता आया बोल रहा है ये देंगे, 40 देंगे, 50 देंगे, 25 देंगे, लेकिन कोई कुछ हो नहीं अभी तक। कैसे आपको नौकरी जो मिली वो कितने दिन बाद मिली, कब मिली आपको नौकरी? 2 साल के बाद में मिले, 2 साल हम घर में रहे। 2 साल, वो 2 साल कैसे आपका गुजरा? बहुत कष्ट, जैसे कैसे खा रहे हैं, 3 गो बच्चा कम तरह से अथी पेट में दे रहे हैं, वो हम ही लोग न जानते हैं। उस गोलीकांड के बाद ममता देवी यहाँ की विधायक बनी थी, उनकी तरफ से विधायक बनने के बाद किस तरीके का आपको सपोर्ट मिला? वो किस तरह सब आश्वासन देता था, अथी ये देंगे, वो देंगे, नौकरी देंगे, ये देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं। तो कैसे आपका जीवन चल रहा है, कैसे 3 बच्चों के साथ आप इतना मुश्किल जीवन जी रही हैं? वैसे ही खेती बाड़ी करके, राशन उसन कार्ड कुछ नहीं था, मांग के ऐसे वैसे करके ही गुजर काटते थे। 3 गो बच्चा के तेल साबुन कपड़ा लता। पढ़ाई लिखाई बच्चों की, और कैसे आपको नौकरी हुई, कैसे आप फिर अभी जीवन चल रहा है आपका? पढ़ाई लिखाई अभी चंद्र प्रकाश चौधरी 3 बच्चा को पढ़ाई लिखाई देखभाल करता है, घाटी टूटी वही पूरा। चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद? हाँ वही। अच्छा, तो और विधायक की ओर से? इनके ओर से और कुछ नहीं मिलल है। उस टाइम तो सब बोल के गया था जो ये दिलवा देंगे, निकलने दीजिए, ये देंगे, जीतने दीजिए, उसके बाद और कोई नहीं। ममता देवी के पास आप गई थी, आप उनकी मदद मांगने? हाँ गए थे। तो और अभी जो चुनाव हो रहा है रामगढ़ में, इस चुनाव में जो चुनावी मुद्दा है वो रामगढ़ गोलीकांड ही एक तरीके से, तो आप कुछ मदद मांगना चाहेंगे? जो यहाँ पर उम्मीदवार है, जो विधायक आपका होगा, उनसे कुछ चाहेंगे कि किसी तरह का आपको सपोर्ट दे, या सरकार से आप क्या मदद मांगना चाहेंगे? सरकार से सपोर्ट मांग रहे हैं, 3 गो बच्चा हम कैसे देखेंगे, हमको सरकारी नौकरी चाहिए। क्या चाहिए? सरकारी नौकरी, और क्या चाहिए? सरकारी नौकरी, 3 गो बच्चा को भविष्य को देखना होगा। ये थे जो उस गोलीकांड में मृत्यु हुए थे, उनकी पत्नी थी, और 6 साल बहुत कष्ट करा है, आर्थिक तंगी से ये लोग गुजर रहे हैं और कोई इनके दर सरकारी मदद अब तक नहीं पहुंची है। हमारे साथ हैं जो मृतक के राम लखन महतो के भतीजे दीपक। किस तरीके से आप लोग का परिवार उस गोलीकांड के बाद से, किस तरीके से आप लोग का परिवार चल रहा है? हम लोग का परिवार तो सब खेती बाड़ी करने वाले हैं। हम लोग सारा कोई गोलीकांड पहले भी खेती बाड़ी करते थे, गोलीकांड के बाद भी खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद सरकार गोलीकांड हुआ, उसका आपको किसी तरह का मुआवजा मिला क्या? सरकार द्वारा तो बहुत सारी घोषणाएं की गई थी। उस टाइम माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भी आए हुए थे। उस टाइम बोले कि मेरी सरकार बनेगी तो शहीदों को 25-25 लाख मुआवजा दिया जाएगा और जो घायलों को 10-10 लाख रुपया सहयोग राशि किया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद अभी तक मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं ध्यान दिए। आते हैं अभी उपचुनाव में प्रचार करने के लिए, उनको याद नहीं है क्या? जिस टाइम वो आए हुए थे गोलीकांड को, उस टाइम वो भी तो थे। सरकार बनने के बाद उनको भी तो प्राथमिकता देना चाहिए। जहाँ पे गोलीकांड हुआ उस क्षेत्र में क्या हाल है, वहाँ के जो शहीद परिवार किस हाल में जी रही है, उस सब देखने वाला कुछ नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी उपचुनाव का दौर चल रहा है तो उपचुनाव में प्रचार करने के लिए टाइम मिल रहा है, लेकिन शहीद परिवार किस हाल में अभी तक न माननीय विधायक जी द्वारा कुछ दिया जा रहा है, ना ध्यान दिया जा रहा है, ना सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।
और सरकार घोषणा भी की थी कि गोलीकांड में जितने भी शहीद हुए पुलिस फायरिंग द्वारा सभी को सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा और मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कुछ नहीं दिया गया है। सिर्फ आश्वासन देने का काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जो विधायक बनी उसकी गोलीकांड के बाद ममता देवी, उनकी ओर से कोई मदद मिली आपके परिवार को, आप लोगों को? उनकी ओर से तो कुछ अभी तक मदद नहीं मिली है फिलहाल। चुनाव से पूर्व भी बोला जा रहा था कि मदद करेंगे, उसके बाद विधायक बनने के बाद बोलते हैं कि अभी सिर्फ आश्वासन देती है, और आश्वासन देने के बावजूद घर गए, घर में सिर्फ वही आश्वासन मिला। उसके बाद उसके बाद साल में सिर्फ एक दिन आती है माल्यार्पण करने के लिए। माल्यार्पण करने के बावजूद उसके बाद उस दिन भी सिर्फ आश्वासन दे के जाते हैं कि जो भी हमारे द्वारा किया जाएगा सरकारी सुविधा मुहैया करा जाएगा, बोलती है सिर्फ, उसके बाद कुछ नहीं दिया जाता है। मान जिस क्षेत्र में गोलीकांड हुआ उस क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद कितना दिन आई हुई है, और उस जितने गोलीकांड के जितने मुद्दे थे सरकार मुद्दे लेके गई थी प्लांट द्वारा, विधायक बनने के बाद कितने मुद्दे पर सरकार द्वारा काम करवाया गया। आपको किन लोगों के और से कैसे आप लोग का जीवन चल रहा है, कैसे आप कौन आपके मदद के लिए कौन आया? सरकार आई, कोई संस्था आई आपके लिए? नहीं, सरकार संस्था द्वारा कुछ नहीं हो रहा दिया जा रहा है। माननीय जो भी कर रहे हैं माननीय गिरिडीह सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी द्वारा दिया जा रहा है, अभी सहयोग राशि में मदद किया जा रहा है उन्हीं के द्वारा। अभी किस तरह की मदद अभी तक आप लोग को मिली है उनके द्वारा? तब सिर्फ 3 बच्चों को अभी पढ़ाया लिखाया जा रहा है उनके द्वारा। आप लोग का परिवार गया था ममता देवी के पास बच्चों को लेकर, तो आप लोगों ने नहीं कहा कि कैसे इन 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, आगे कैसे इनका भरण पोषण होगा उसके लिए? वो तो बोली सरकार द्वारा बात रखेंगे, लेकिन सरकार द्वारा कुछ अभी नहीं रखी, न कुछ नहीं रखा गया अभी तक, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है अभी तक भी। आप लोग अभी जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या चाहते हैं कि आपके परिवार को किस तरीके की मदद मिले यहाँ से? देखिए, माननीय विधायक तो अभी जेल में है, अभी उनके एनडीए के माननीय श्री बजरंग भैया जी हुए प्रत्याशी, उनके द्वारा भी अभी तक चुनावी मुद्दे जितने घोषणा हो रही है उनके द्वारा भी अभी तक कुछ शहीद परिवार को न अभी तक देखने आया, न कुछ देखने को कोई उधर से कुछ नहीं मिला अभी तक। जो वो प्रचार कर रहे हैं उसमें अपने बच्चे को ले आके वो प्रचार कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके परिवार के बच्चों की तरफ भी उनको ध्यान देना चाहिए? देखिए, उनका बच्चा पूरा विधानसभा को तकलीफ हो रहा है, लेकिन जो शहीद हुए उनके बच्चों को देखने वाला कुछ नहीं। उनके बच्चे को तो पूरा विधानसभा देख रहा है, लेकिन शहीद परिवार को कौन देख रहा है? उसको भी ध्यान देना चाहिए उनको कि उन बच्चे कैसे हैं। ये थे दीपक, मृतक जो थे उनके भतीजे। उनका कहना है कि इस 6 सालों के बीच में उनकी किसी ने सुध नहीं ली, कोई सरकारी मदद नहीं हुई। उनको उम्मीद है कि जो आने वाले समय में सरकार और जहाँ के विधायक हैं उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाएंगे। मनीष आनंद, रामगढ़।